तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और स्टूडेंट इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के बायोलॉजी के चैप्टर फर्स्ट जैव प्रक्रम के डी वाले उत्सर्जन पार्ट की। ठीक है, जैसा कि जैव प्रक्रम बहुत बड़ा चैप्टर है, मैंने बताया था कि पास होने के लिए बस इस चैप्टर को तैयार कर लेंगे तो पास हो जाएंगे। तो जैव प्रक्रम में पहला पॉइंट आपका था स्टूडेंट पोषण। क्या था? पोषण। उसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से बता दिया, नहीं देखा था डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहाँ से देख सकते हैं। दूसरा था दोस्तों श्वसन। दूसरा क्या था? श्वसन। ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको भी मैंने बता दिया। तीसरा था परिवहन, इसको भी मैंने बता दिया। तो इन तीनों का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, इन तीनों को चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए। और आज इसका लास्ट डी है क्या? उत्सर्जन, जो कि आज समाप्त हो जाएगा पूरा संपूर्ण रूप से। आपका जैव प्रक्रम पूर्ण संपूर्ण रूप से क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा स्टूडेंट। तो वीडियो को आपको एकदम पूरा देखना है। इन चारों चीज़ों को जितना मैंने बताया नहीं देखें तो देख लीजिए, ताकि ये चैप्टर पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाए कि बायोलॉजी में आप पास हो सकते हैं। बायोलॉजी में आप किसी तरह की एक ही चैप्टर तैयार कर लेंगे तो पास हो जाएंगे। आप बढ़िया नंबर लाना चाहते हैं तभी 7वां चैप्टर और 8वां चैप्टर देखना पड़ेगा। यह साइंस का 6वां चैप्टर है, अब बायोलॉजी का पहला चैप्टर है। ठीक है, चलिए तो अब हम स्टार्ट करेंगे उत्सर्जन का। उत्सर्जन के पहले हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न से स्टार्ट करेंगे और पहला बहुविकल्पीय प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पहला प्रश्न आपकी ये कह रहा है कि मनुष्य में मुख्य उत्सर्जित अंग क्या है? कह रहा है कि मनुष्य में मुख्य उत्सर्जित अंग क्या है? वृक्क, फेफड़े, त्वचा, यकृत। चलिए स्टूडेंट बताइए। तो इसका सही आंसर मैं बता दूं कि मनुष्य में मुख्य उत्सर्जित अंग क्या है? तो क्या है? तो वृक्क है। क्या स्टूडेंट? वृक्क है, क्योंकि मानव का मुख्य उत्सर्जित अंग वृक्क होता है। फेफड़े, यकृत एवं त्वचा जो अतिरिक्त उत्सर्जित अंगों के क्या अंतर्गत आते हैं सब। तो मनुष्य में मुख्य उत्सर्जित अंग क्या हो जाएगा? वृक्क हो जाएगा। ऑप्शन है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा ये कह रहा है स्टूडेंट कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। कह रहा है कि मनुष्य में जो वृक्क है वो एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है किससे? पोषण से, कि श्वसन से, कि उत्सर्जन के परिवहन से। चलिए स्टूडेंट बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो चलिए मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बता देता हूँ कि मनुष्य में वृक्क जो एक तंत्र भाग है वो संबंधित है किससे? तो स्टूडेंट उत्सर्जन से। किससे? उत्सर्जन से संबंधित है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा ये कह रहा है आपसे कि वृक्क बना होता है। वृक्क किससे बना होता है? मूत्रवाहिनियों से, मेलपिघियन नलिकाओं से, कि नेफ्रॉन से, कि शुक्रजनक नलिकाओं से। चलिए बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए मैं इसका सही आंसर बता देता हूँ लोगों को। जो वृक्क बना होता है तो किससे? नेफ्रॉन से बना होता है स्टूडेंट। नेफ्रॉन से बना होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक वृक्क में लगभग कितना 8.12 लाख महीन लंबे तथा कुंडलित नेफ्रॉन होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो नेफ्रॉन से मिलकर वृक्क बना होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर। चलिए हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको देखेंगे। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि बोमेन संपूर्ण भाग है। ठीक है, बोमेन संपूर्ण भाग है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि पित्त वाहिनी की, अग्नाशय वाहिनी की प्रोस्टेट ग्रंथि का, कि वृक्क नलिका का। तो बताइए इन चारों ऑप्शनों में से क्या होगा कि बोमेन संपूर्ण भाग है किसका? तो मैं इसका क्वेश्चन का सही आंसर आपको लोग बता देता हूँ कि बोमेन संपूर्ण भाग किसका है? तो वृक्क नलिका का। ठीक है, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर। डी वाला है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। चलिए अब ये क्लियर हो गया तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 5वें की। और क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे आ गया और कह रहा है यह चीज़ कि यकृत संश्लेषित करता है। यकृत किसको संश्लेषित करता है स्टूडेंट? शर्करा को करता है, कि रुधिर को करता है, कि यूरिया को, कि प्रोटीन को? चलिए बताइए कि यकृत संश्लेषित किसको करता है। तो मैं बता दूं कि जो यकृत संश्लेषित करता है वो यूरिया को करता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए तो मात्र 5 ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न थे जो मैंने आपको इसमें बता दिया। इससे बाहर एक भी इस चैप्टर से बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं जाएगा। ठीक है, 5 तैयार कर लीजिएगा। चलिए बहुविकल्पीय प्रश्न अगर आपने तैयार कर लिया अच्छे से तो हम बढ़ेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न की ओर। और अति लघुत्तरीय प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अब उसको हम लोग देखेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आ गया आपकी स्क्रीन पे अति लघुत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर पहला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि स्टूडेंट कह रहा है कि उत्सर्जन क्या है? उत्सर्जन क्या है? एक कोशिकीय जीव किस प्रकार अपने अपशिष्टों को निष्कासित करते हैं? कह रहा है कि उत्सर्जन क्या है? एक कोशिकीय जीव किस प्रकार अपने अपशिष्टों को निष्कासित करते हैं? तो देखिए स्टूडेंट उत्तर क्या आप लिखेंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट उत्तर लिखेंगे कि मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। हाँ, कि मनुष्य सहित, तो पहले आपको हेडिंग डालना है क्या? उत्सर्जन किसे कहते हैं? तो देखिए उत्सर्जन हेडिंग डालिए, लिखिए कि मनुष्य सहित सभी केशरूकी जंतुओं के शरीर में
उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप बनने वाले हानिकारक नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। तो यहाँ पे उत्सर्जन आपको समझ में आ गया होगा कि उत्सर्जन डाल के उत्सर्जन किसे कहते हैं, ये लिख देना है, क्योंकि हमसे पहला प्रश्न तो यही पूछा है कि उत्सर्जन क्या है। तब ना बाद में हम बताएंगे कि कोशिकीय जीव प्रकार अपने अपशिष्टों को निष्कासित करते हैं। तो पहले उत्सर्जन की मैंने परिभाषा बता दिया। इसके बाद स्टूडेंट आपको आगे इसमें लिखना है कि एक कोशिकीय जीव सरल विसरण द्वारा एक कोशिकीय सतह से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं। तो यहाँ मैंने ये भी आपको बता दिया कि एक कोशिकीय जो जीव होता है वो सरल विसरण द्वारा एक कोशिकीय सतह से क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थों को क्या करता है, उत्सर्जन करता है। तो यहाँ पे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था पहला अति लघुत्तरीय का। उम्मीद करता हूँ आपने इसे तैयार कर लिया होगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए अगर आपने ये नोट कर लिया अच्छे ढंग से तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर और अति लघुत्तरीय के प्रश्न नंबर दूसरे की ओर। चलिए स्टूडेंट देखिए प्रश्न नंबर दूसरा आ गया आपकी स्क्रीन पे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको स्टार में बना देता हूँ। कह रहा है कि निम्न संरचनाओं के कार्य लिखना है। पहला वृक्क का कार्य लिखना है, मूत्रवाहिनी की कार्य लिखना है, मूत्राशय की कार्य लिखना है और मूत्र मार्ग की कार्य लिखना है। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी IMP प्रश्न में इसको लिख देता हूं क्योंकि इस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, इसको याद करके जाना आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में पहला हम डालेंगे वृक्क। अब वृक्क का हम लोग क्या देखेंगे, कार्य देखेंगे। तो यहाँ वृक्क हेडिंग डालने के बाद लिखना आपको कि यूरिया को रुधिर में से पृथक कर मूत्र का निर्माण करना। यूरिया को रुधिर में से पृथक कर मूत्र का निर्माण करना किसका कार्य होता है, वृक्क का कार्य होता है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए उस तरह मूत्रवाहिनी का हम कार्य देखेंगे। कह रहा है मूत्र को वृक्क से मूत्राशय में लाना किसका, मूत्रवाहिनी का कार्य होता है स्टूडेंट। इसी तरह तीसरा मूत्राशय का कार्य होता है यह कि मूत्रण तक मूत्र को संचित कर रखना, यह मूत्राशय का कार्य होता है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए अब चौथा पॉइंट आपका रहा मूत्र मार्ग। ये इसे किसे क्या कहते हैं, इसका क्या कार्य होता है, तो मूत्र को मूत्राशय से शरीर के बाहर की ओर निकालना, यह मूत्र मार्ग का कार्य होता है। तो यहाँ पे 4 पॉइंट आपको दिया था कि निम्न संरचनाओं के कार्य लिखिए। अब मैंने बहुत ही अच्छे ढंग से लिख दिया है, आप इसको नोट करके याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको याद करके ही जाना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नंबर दूसरा, उम्मीद करता हूँ ये नोट हो गया है। क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर बढ़ चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि मूत्र का निर्माण कैसे होता है। देखिए वेरी मोस्ट IMP प्रश्न है, मूत्र का निर्माण कैसे होता है। तो देखिए स्टूडेंट आप उत्तर क्या लिखेंगे कि वृक्कीय धमनी से रुधिर वृक्क में उच्च रुधिर दाब से वृक्काणु के ग्लोमेरुलस में प्रवेशित होकर, किसे, ग्लोमेरुलस में प्रवेशित होकर निस्यंदित होता है। यहाँ से अपरानिस्यंदित द्रव कुंडलित नालिकाएं भाग में जाता है जहां आवश्यक लवणों जल अमीनो अम्ल आदि का पुनराव शोषण करता है। क्या होता है, पुनराव शोषण होता है उसका, तथा मूत्र का निर्माण हो जाता है इस प्रकार। तो मूत्र का निर्माण कैसे होता है तो मैंने एक्सप्लेन करके बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पे लिख दिया हूँ स्टूडेंट, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नोट करके इसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा कंफर्म हो गया स्टूडेंट। तो मात्र 3 ही क्वेश्चन आपके थे अति लघुत्तरीय के मोस्ट इंपॉर्टेंट। ज़्यादा आपको फालतू चीज़ बताने की जरूरत नहीं है, वो चीज़ पढ़िए जो एग्जाम में है। ठीक है, समझ रहे हैं। तो 3 ही प्रश्न आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न तैयार करना है। अब हम देखेंगे लघुत्तरीय प्रश्न, उसका सलूशन मैं लेकर आया हूँ लघुत्तरीय का। ठीक है, तो उसको भी आपको देखना है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है लघुत्तरीय का, उसको हम देखेंगे। देखिए स्टूडेंट आगे आपका लघुत्तरीय प्रश्न क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे जैसा दिखाई दे रहे हैं आप, 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछा है, 2 प्रकार से पूछता है। पहला प्रकार पूछेगा कि उत्सर्जन किसे कहते हैं, मनुष्य के शरीर में कौन कौन से उत्सर्जित अंग पाए जाते हैं। या तो इसी क्वेश्चन को घुमा के आपको इस प्रकार पूछ सकता है कि मानव में उत्सर्जन तंत्र के कौन कौन से अंग होते हैं, नामांकित चित्र बनाकर इसको प्रदर्शित कीजिए। तो देखिए आज हम चित्र भी आपको बताएंगे कि मानव में उत्सर्जित अंग का चित्र कैसे बनाया जाता है। अभी बताऊँ कौन कौन से अंग पाए जाते हैं और उत्सर्जन भी किसे कहते हैं। तो चलिए उत्तर आप लिखिए। पहले तो उत्सर्जन हम लिखेंगे क्योंकि हमसे उत्सर्जन का आ रहा है कि उत्सर्जन किसे कहते हैं। तो उत्सर्जन जैसा कि अभी जस्ट हम पढ़े हैं कि मनुष्य सहित सभी के सुरक्षित जंतुओं के शरीर में उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप बनने वाले हानिकारक नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं, जैसे कि आप जस्ट देखे हैं। फिर आप हेडिंग डालेंगे कि मनुष्य शरीर में उत्सर्जित अंग निम्न है। कौन कौन से मनुष्य के शरीर में उत्सर्जित अंग है। तब पहला हेडिंग डालिए वृक्क, जिसे किडनी कहा जाता है। अब वृक्क क्या है कि यह मुख्य उत्सर्जित अंग है। क्या है, यह मुख्य उत्सर्जित अंग है। यह हानिकारक पदार्थों को रुधिर से छानकर पृथक कर लेते हैं तथा इन्हें मूत्र के रूप में बाहर निकाल देते हैं। यह वृक्क का कार्य होता है, किडनी का कार्य होता है। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा मनुष्य के शरीर में उत्सर्जित अंग होता है त्वचा, जिसे स्किन कहा जाता है। त्वचा क्या है कि यह उत्सर्जित पदार्थों को पसीने के रूप में मुक्त करता है। स्किन के द्वारा क्या होता है, जो उत्सर्जित पदार्थ होता है वो पसीने के रूप में क्या होता है, बाहर आ जाता है। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे
तीसरा इसका उत्सर्जित अंग, और जैसा कि स्लिप में आप देख रहे हैं तीसरा का उत्सर्जित अंग होता है यकृत, जिसे लीवर बोला जाता है। कह रहा है कि यह उपापचय के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को कम हानिकारक पदार्थों में बदलकर उत्सर्जन में सहायक करता है। मनुष्य में यकृत अमोनिया को यूरिया में बदलता है, यह यकृत का होता है, ठीक है। इसी तरह फेफड़ा जिसे लंग्स कहा जाता है, कह रहा है कि यह कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। फेफड़ा क्या करता है, यह कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करता है स्टूडेंट, उत्सर्जन करता है। तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि इसके मुख्य उत्सर्जित क्या अंग क्या हो गए। अब इसका नामांकित चित्र भी आपको बनाना है, ठीक है। तो इस स्लाइड में देखिए मैंने बहुत अच्छे ढंग से बनाया है मनुष्य का उत्सर्जित अंग, ठीक है। मनुष्य का उत्सर्जित तंत्र जैसा कि देख पा रहे हैं इस प्रकार बनता है, ठीक है। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, पहले फिगर दिखा देता हूँ, आप लोग इसको बना दीजिए, ठीक है। अब इससे ज़्यादा छोटा नहीं हो पाएगा, ठीक है। देखिए स्क्रीन पूरा मैंने छोटा कर दिया है, और जैसा कि देख पा रहे हैं एक बार मैं दिखा देता हूँ पूरा, और इसका नामकरण करके दिखा देता हूँ। ये भाग जो आपको दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, इसे अधिवृक्क ग्रंथि कहा जाता है। क्या, अधिवृक्क ग्रंथि कहा जाता है। और यह भाग आपको जो दिखाई दे रहा है बड़ा सा, इस बोलते हैं क्या, वृक्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, वृक्क बोलते हैं, ठीक है। अब आइए नेत्र, ये जो लाइनिंग आपको दिखाई दे रही है नस, ये मूत्रवाहिनियाँ होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मूत्राशय और यह मूत्र मार्ग है स्टूडेंट, ठीक है। फिर यहाँ पे आएंगे, यह भाग आपको दिखाई दे रहा है, यह वलकुट होता है। क्या होता है, वलकुट स्टूडेंट। फिर यह वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है यह वेड्यूला होता है, वेड्यूला, ठीक है। और यह जो छोटा आपको भाग यहाँ पे मैं रंग देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ये छोटा भाग इसे पेल्विस कहते हैं। क्या, पेल्विस कहते हैं। और ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है इसे अग्रम हाशिरा कहते हैं, ठीक है, अग्रम हाशिरा कहते हैं। इस प्रकार मनुष्य का उत्सर्जित अंग भी आपको बनाने के लिए देगा, नामकरण भी करने के लिए देगा। मैं दिखा दी हूँ आपको अच्छे ढंग से, आप इसको नोट करके स्क्रीनशॉट लेके बना लीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर पहला था, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो गया होगा। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। और क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि मानव के वृक्क की खड़ी काट का चित्र बनाइए और उसके प्रमुख भागों के नाम लिखिए। यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि अब वृक्क का चित्र कैसे बनता है। तो देखिए वृक्क का चित्र मैंने फुल तरीके से बना दिया। पहले उत्तर में आपको लिखना पड़ेगा कि मानव के वृक्क की आंतरिक संरचना को रेखांकित द्वारा दर्शाया गया है। तो यहाँ पे देखिए ये वृक्क का फिगर इसी प्रकार बनता है। अब वृक्क के फिगर में देखिए ये जो भाग आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों भाग मिलकर ये क्या कहलाते हैं स्टूडेंट, तो बर्टनी के रीनल कॉलम कहलाते हैं। बर्टनी के रीनल कॉलम इसे बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए ये जो भाग आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, ये आपको क्या कहलाता है, मेडुला पिरामिड कहलाता है। क्या, मेडुला पिरामिड कहलाता है स्टूडेंट, ठीक है। अब यह जो है तो मूत्रवाहिनियाँ है, तो जानते हैं आप लोग क्या है, यह मूत्रवाहिनियाँ है। और यह भाग आपको जो छोटा सा दिखाई दे, यहाँ पे मैं रंग देता हूँ, इसको अच्छे से जाना है आपको। ये कहलाता है आपका कि श्रोणी या पेल्विस कहलाता है। जैसे कि उसमें अभी हम लोग देखे हैं मनुष्य की उत्सर्जित तंत्र में देखे हैं, छोटे छोटे भाग उसमें थे और एक बड़ा भाग ये वृक्क का है, ठीक है। अब देखिए यह जो आपको दिखाई दे रहा है भाग ये वाला, ये क्या कहला, हाइलम, हाइलम या हाइलस कहलाता है। हाइलम या हाइलस कहता है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए और यह भाग आपको दिखाई दे रहा है वृक्क अंकुर है। क्या, यह वृक्क अंकुर है स्टूडेंट, ठीक है। इसी तरह नीचे आएंगे तो यह जो खाली स्थान का भाग दिखाई दे रहा है ये दीर्घ कैलिकस कहलाता है, दीर्घ कैलिकस कहलाता है। और ये छोटा कहलाता है, ये लघु कैलिकस कहलाता है। तो ये आपका मानव के वृक्क खड़ी काट का नामांकित चित्र है, जैसा कि देख पा रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है, इसको तैयार करके जाना आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्लियर हो गया, तो क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर बढ़ चलते हैं स्टूडेंट, उसको अब नोट कीजिए। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा गया। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि वृक्क के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। कह रहा है कि अब वृक्क के प्रमुख कार्य भी आपको लिखना है। तो उत्तर में लिखिए कि वृक्क के कार्य निम्न है। क्या क्या, तब पहला नोट कीजिए कि क्या कार्य उसके हैं। तो वृक्क रुधिर के माध्यम से, जो वृक्क होता है वो रुधिर के माध्यम से शरीर के अंत वातावरण को संतुलित बनाए रखते हैं तथा रुधिर के पीएच मान को स्थिर रखते हैं स्टूडेंट, ठीक है। यह पहला कार्य होगा। और दूसरा कार्य नोट कीजिए कि यह नाइट्रोजनीय वर्ज्य पदार्थों को मूत्र के रूप में बाहर निकालते हैं। यह दूसरा कार्य इसका हो गया। और तीसरा स्टूडेंट यह है कि यह रुधिर के परासरणीय दाब पर नियंत्रण रखकर दाब को भी नियंत्रित रखते हैं तथा ऑक्सीजन की कमी होने पर आरबीसी के निर्माण को प्रेरित करते हैं। यह तीसरा कार्य इसका हो गया। और चौथा लास्ट कार्य इसका लिखिए कि यह अनेक प्रकार के वाह्य पदार्थों, औषधि की अतिरिक्त मात्रा, औषधियों के रंग तथा विषैल पदार्थों को निष्कासित करते हैं। तो यह स्टूडेंट आपको क्या है, वृक्क के प्रमुख कार्य, चार मैंने इंपॉर्टेंट आपको बता दिया, इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट, ठीक है। बस मात्र 3 ही यहाँ पे, लघु उत्तरी भी मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया। इससे बाहर इबे ना करेगा तो फालतू बताने की क्या जरूरत है आपको, हम ठीक है। तो ये चीज़ आपको तैयार कर लेना है बस, ठीक है। अब हम देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि मैं इसका उत्तर तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मात्र एक ही प्रश्न आपको याद करना पड़ेगा दीर्घ उत्तरीय पर। एक ही प्रश्न को घुमा के आपको कई तरीके से देता है। ये कई मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, इसमें से इसी में से आता है, ये हर साल आता है, जाके देख सकते हैं आप।
कह रहा है कि या तो पहला प्रश्न आपको ये पूछ सकता है कि उत्सर्जन से क्या तात्पर्य है, मनुष्य के उत्सर्जित अंगों के नाम लिखिए। उत्सर्जन से क्या तात्पर्य है, मनुष्य के उत्सर्जित अंगों के नाम लिखिए। वृक्क नलिका का नामांकित चित्र बनाइए। या तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार पूछ सकता है, या तो इसी क्वेश्चन को घुमा के इस प्रकार पूछेगा कि वृक्कों में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। ठीक है, या तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार लेगा आपको कि वृक्क की रचना का वर्णन कीजिए, वृक्क की रचना का वर्णन कीजिए। और लास्ट में यह बहुत बार पूछा गया है कि वृक्काणु जिसे नेफ्रॉन कहा जाता है, वृक्काणु नेफ्रॉन की रचना तथा क्रिया विधि का वर्णन कीजिए। तो यह देखिए, ये कई प्रश्न 4 ढंग से पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए कि किसी भी ढंग से पूछे इसका आंसर ये कहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। अब यहाँ पे चारों पॉइंट आपका खत्म होता हुआ। ठीक है, अब जे प्रक्रम पूर्ण रूप से मैंने क्लोज कर दिया है, उसको पार्ट वाइज मैंने दे दिया है, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, अब बताइए वीडियो आपको कैसी लगी है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है, चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।